दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह तक सब कुछ ठीक था। लखनऊ में योगी जी एक 5 सितारा होटल में एक मंच से बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने 9 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, योगी जी ने आज बताया। योगी जी ने बताया 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी, गड्ढे हुआ करते थे। और कमाल है, जिस मंच से बोल रहे थे वो एक बड़े चैनल का मंच था, उस पर किसी ने उनसे सवाल तक नहीं पूछा। खैर, सवाल कैसे पूछेंगे, क्योंकि मोदी जी की राह पर योगी जी, कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ नहीं सकता है। और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे, हर चीज को लेके कि जैसे उत्तर प्रदेश 2017 के पहले पाषाण युग में था। पाषाण युग समझ रहे हैं? जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, ट्रेन नहीं चलती थी, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश में कि योगी जी आ गए। और कमाल की बात है, 1975 में हम आजाद हुए और आजाद होने के 77 सालों में, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 2-2, 3-3 सरकारें रही हैं। और योगी सबके जो है, सबके योगदान को नकार रहे थे। कहते ना, अति आत्मविश्वास में आदमी बहुत ज्यादा बोल जाता है। और हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में अचानक सुबह सुबह पहले चला कि भाई हनुमानगढ़ी में सपा शासन काल में नमाज पढ़ी जाती थी। कोई प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन आरोप लगा दिया। अब आज सुबह बैनर लग गए पूरे प्रदेश में, मुंह में राम मन में बाबर, पूरे प्रदेश में। और तस्वीर किसकी? अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव की, राम गोपाल यादव। अचानक से 10,000 के करीब पोस्टर बैनर लग गए। किसी का नाम नहीं लिखा उसमें, किसी का नाम नहीं लिखा। किसने वो पोस्टर लगवाए? लग गए साहब। जनता समझ रही है कि राम मंदिर में चारा चोरी पर सवाल उठा दिया अखिलेश यादव ने, खुलासा कर दिया है, जवाब देते बन नहीं रहा है। तो हर दूसरे तीसरे दिन षड्यंत्र की कोठरी से एक एक करके आरोप लगाए जा रहे। उस आरोप की कड़ी में पिछले 40वें दिन में मुझे लगता है 10वां आरोप है। उधर सुनने में आया कि दोपहर में फोन घनघनाया, दिल्ली चले आइए। जरा तस्वीर लगाइए राज कपूर जी, दिल्ली से जो ताजा तस्वीरें आई हैं। आखिर क्यों अचानक बुला लिए गए? ये तो उसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाइए, 2 तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? पहुंच गए कहां योगी जी? अमित शाह जी के पास। और क्यों पहुंचे हैं, क्या बताने गए हैं, सूत्र बता रहे हैं। वो मैं कहानी पूरी बताऊंगा कि क्यों पहुंचे हैं आज अचानक से योगी जी। एसआईटी की रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को, और ये भी पूछा है एसआईटी का मेंबर कौन कौन है। मोदी और शाह 2024 की गलती नहीं कर रहे हैं। अब हर पल जो अपडेट आ रहा है उस पर तुरंत फैसले ले रहे हैं। और ये दिल्ली की मुलाकात, दिल्ली क्यों बुलाए गए, जरा उसका घटनाक्रम समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को गाजे बाजे के साथ लखनऊ भेजा जाता है।
2 दिन के दौरे पर आते हैं, कितना फ्लॉप शो होता है उनका, रोड शो, वो सबको पता है, कहीं छिपा नहीं है कुछ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 10 जुलाई को कानपुर आना था। उनको पता चल गया कि राम मंदिर को लेकर जनता बहुत नाराज है। अब आप सोचिए इंटेलिजेंस का कितना इनपुट रहा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तर प्रदेश आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए नवेले, और हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि लखनऊ से 115-20 किलोमीटर दूर राम मंदिर में जाकर रामलला के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद मांग सके, हे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपके आशीर्वाद से मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे कम उम्र में बना। हालात देख के मोदी जी ने 10 जुलाई को यूपी का दौरा रद्द कर दिया, चले गए विदेश, आजकल में लौटने वाले। संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई हो गई। राम अयोध्या मामले में 4 जनहित याचिकाएं लगी हैं। 20 तारीख को अगली सुनवाई है। एक रिपोर्ट एसआईटी बना रही है और कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या में एक किस तरह की फाइल लेके शाह जी के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, देखना है। क्योंकि उन दिनों चर्चा ये थी कि दिल्ली से एक स्पेशल विमान से एक अधिकारी आया था, मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिएगा। कीर्ति निधि पांडे जी आप वकील भी हैं, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आप पहले सज्जन थे जो पहले दिन से कह रहे थे, आपके नेता ने तो 7 जून को ही कह दिया था कि इस मामले का न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। खैर अब देश की सुप्रीम अदालत तक बात पहुंच गई है। ये अचानक जिस दिन पूरे प्रदेश में पोस्टर लगे कि मुंह में राम मन में बाबर दिल में बाबर, और उसके बाद अचानक दिल्ली बुला लिए गए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना? आलोक जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 7 जून को इस बात का खुलासा किया कि चढ़ावा में चोरी है, और उनके खुलासे की पुष्टि होने के बाद देश और दुनिया से चंदा देने वाले भी मुखर होने लगे कि हम लोगों ने सोना दिया, कोई कह रहा हम चांदी दिए, कोई कह रहा हमने हीरा दिया, कोई कह रहा हमने स्वर्ण मुद्राएं दिया, और ये सब मौके पे मौजूद नहीं। और इस बात की सफाई एक भी मंदिर का पदाधिकारी, ट्रस्ट का पदाधिकारी नहीं दिया। ये जो मैं तो आपके साथ कई डिबेट में रहा हूं और लगातार एक बात कहता रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और मैं उसका रीजन बताता रहा कि स्वतः संज्ञान लेना क्यों चाहिए। स्वतः संज्ञान इस बात इसलिए लेना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया। हमें तो अफसोस इस बात का है कि केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार, जो अपने को सनातनी बताते हैं, अपने को हिंदुओं का हितैषी बताते हैं, जो कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं, उनके राज्य में राम मंदिर ट्रस्ट में नींव खुदाई में बेईमानी, पत्थर खरीद में बेईमानी, शिलाओं की चोरी की बेईमानी, जो चंदे मिले उसमें बेईमानी, जो रोज चढ़ावे आ रहा है उसमें बेईमानी। योगी जी की आपने कई वक्तव्य बताए, मैं एक एक बात का क्रमवार जवाब देता हूं। 2017 से पहले देश आजाद होने के 50 साल, 55 साल बाद, 60 साल बाद अगर योगी जी ये कह रहे हैं कि सड़कें नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तो शायद भूल जा रहे हैं कि एक अच्छा एक्सप्रेसवे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया।
मेट्रो की संकल्पना जो मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रह के 20 साल मुख्यमंत्री रह करके गुजरात के अंदर नहीं चला पाए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल की सरकार में लखनऊ के अंदर मेट्रो चलाया, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा के शिलान्यास किया मेट्रो का। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कानपुर का स्टेडियम बंद हो गया, इकाना स्टेडियम बनाया, कंचन चूड़ बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की तस्वीर लगाने की कोई जगह नहीं मिली, तो जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया कंचन चूड़, उस कंचन चूड़ में कल्याण सिंह जी की मूर्ति लगी। ये योगी जी, मैं तो बहुत हतप्रभ हुई इस बात से आलोक जी कि कोई केसरिया पहन करके इतना झूठ कैसे बोल सकता है, इतना झूठ कैसे बोल सकता है। और ये तो कंपटीशन चल रहा राज्य में और दिल्ली में कि ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं 30 साल पहले भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया। न्यूजीलैंड में कहा कि मैं पढ़ने में बहुत तेज था, हमको न्यूजीलैंड भेजा गया था, मैं आज से 35 साल पहले न्यूजीलैंड का भ्रमण करके गया था। ये जो दौर है, ये झूठ बोलने वालों का दौर है। और झूठ बोलने में कौन सबसे आगे है, इस बात का कंपटीशन है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा। और हमें तो इस बात में, अगर मैं सोच रहा हूं तो हमको लगता है इस देश का हर सनातनी सोचता होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हो रहा है, बद्रीनाथ धाम के ट्रस्ट में चोरी हो रहा है, मध्य प्रदेश के नलखा के मां पीताम्बरा के मंदिर में चोरी हो रहा है। ये हो क्या रहा है? ये सनातनियों की सरकार में इतनी चोरी मंदिरों में हो रही है और ये लोग गुमराह कर रहे लोगों को। मैं तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुआ। हर हफ्ते, महीने में 4 बार आप अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आपकी एसपी सुरक्षा जो मंदिर में है, जो ट्रस्ट के लोग मंदिर में हैं, वो सब के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चोरी में संलिप्त है। और मैं कह रहा हूं कि जिस बात की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी हमारे सरकार में रहे, आदरणीय नेताजी के सरकार में रहे, निपेंद्र मिश्रा ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुलायम सिंह जी को नहीं पता गोली कैसे चली, गोली मैंने चलवाई, मेरे आदेश पे गोली चला था। उसी व्यक्ति को आपने ट्रस्टी बना दिया, उसको लूटने का अधिकार दे दिया मंदिर को, और अब गुमराह कर रहे हैं। और मैं तो लगातार कहता रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं स्वतः संज्ञान लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जनहित याचिका पे संज्ञान लिया। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और जिन जजों के बेंच में सुनवाई हो रही है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, सीबीआई जांच करे, कोई जांच करे, मगर निगरानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की डे बाय डे होनी चाहिए। ये आप शुरू से कह रहे हैं, केवल ये तो आप शुरू से कह रहे हैं। देखिए आलोक जी, अब केवल सवाल चढ़ावा चोरी का नहीं है, अब तो शिलाओं के भी चोरी का सवाल है, अब तो पत्थर के खरीद में भी भ्रष्टाचार का सवाल है, अब तो जो चंदा या उसके भी ऑडिट होने का सवाल है। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये सनातनी हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये हिंदुओं के हितैषी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चंदा चोरों को बचा क्यों रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूं चंदा चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहना चाहिए चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, वो बैनर लगवा रहे हैं, वो हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेता के परिवार में व्यक्तिगत लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। उनके आदेश पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इसका पर्दाफाश कर दिया
भाई इस देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, भगवान श्री राम जी ने केवल ये जिम्मेदारी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव को क्यों दिया? क्योंकि वो जानते हैं लेकिन ये यही हमारा असली वो जानते हैं कि यही हमारा असली भक्त है और यही व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ सकता है। बाकी तो सब चंदा चोर चढ़ावा चोर है जो सरकार में है। इसीलिए भगवान श्री राम ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुना इसके लिए। ये बताइए कि आखिर ये बुलाया क्यों आज? अमित शाह ने योगी जी को क्यों बुलाया? जब योगी जी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उत्तर, और कल तो बड़ा जश्न मन रहा था, कल बड़ा जश्न मन रहा था। इमरान मसूद ने ऐसा बोल दिया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के कगार पर है, मुस्लिम वोट अब बटेगा, वो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, सपा अलग चुनाव लड़ेगी। और लोग तो कई लोग तो ये तक दावा कर रहे थे कि बस अब चुनाव फॉर्मेलिटी है, योगी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर आज सुबह भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। वो तो मैं तो उनके दावे सुन रहा था। सवाल ये उठता है कि आपको अगर एक तरफा संवाद करना है, किसी से सवाल नहीं लेना है, तो क्या कहा जाए? तो ये अचानक से फिर ये कहाँ पहुंच गए? अमित शाह जी से मिलने क्यों पहुंच गए? क्यों बुलाए गए भाई? आखिर क्या है? SIT की रिपोर्ट में आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, तो उसके पहले 20 जुलाई की बैठक के पहले आज 14 जुलाई को अचानक क्यों बुलाया गया? आलोक जी एक बात मैं बताऊंगा आपको। आलोक जी एक बात बताऊंगा आपको। जब किसी की चोरी पकड़ ली जाती है या जब बच्चा कोई हमारे आपके परिवार का क्लास में कम नंबर पाता है, तो जानते हैं क्या कहता है? वो यही कहता है इस बार टीचर ने सबको खराब नंबर दिया, सब बच्चे खराब नंबर पाए। वो अपने माँ बाप को भी गुमराह करता है। जबकि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस से गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये फैसला दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। न मैं तय करूंगा और न मसूद साहब तय करेंगे। और मैं मसूद साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उनका इतिहास देखेंगे आप, तो कई बार चुनाव लड़े हैं। मसूद साहब भी लड़े हैं, उनके भाई भी लड़े हैं, उनके परिवार के अन्य लोग भी लड़े हैं, सबको हार का सामना करना पड़ा। मसूद साहब भी तब MP हुए जब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। मैं सिर्फ मसूद साहब से कहूंगा आलोक जी, जो बंगाल के हुमायूं कबीर मत बने, किसी दूसरे राजनीतिक दल के कहने पे गुमराह मत हो। कोई कमजोर नस अगर किसी ने पकड़ लिया हो तो उसको छुड़ाने का प्रयास करें, गठबंधन में दरार पैदा करने का प्रयास मत करें। और योगी जी और अमित शाह, ये दिल्ली की सरकार और राज्य की सरकार इस बात से डरी और सहमी हुई कि पोल खुल जाएगा। एक गाने की लाइन है, पर्दा गिरा रहने दो, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। ये सवाल बस इतना है कि अगर सच्चाई सामने आएगी तो राम मंदिर ट्रस्ट में भी लूट के दोनों भागीदार शामिल होंगे। दिल्ली और यूपी ये दोनों शामिल होंगे उसमें। अब उससे कैसे निजात मिले? माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कैसे बचाव हो? अब ये दोनों लोग मिलकर के भारत सरकार के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि इससे बचाव कैसे हो। और जितने अपॉइंटमेंट किए गए लोग हैं भारत सरकार के, जितने सरकारी अफसर हैं, मैं तो कह रहा हूं जिम्मेदारी सबकी है, अध्यक्ष से लेकर के सामान्य कार्यकर्ता तक, जो भी सदस्य है उसके तरफ। और जो सरकारी अफसर हैं
क्या उत्तर प्रदेश के हैसियत जो गृह सचिव है उनकी जिम्मेदारी नहीं? जो जिलाधिकारी अयोध्या है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? जो भारत सरकार के अफसर है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? नहीं तो इन चीजों को अब भाई एसआईटी, अब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कब देता है ये भी तो एक बात है। 20 जुलाई को ये लोग रिपोर्ट देते हैं कि ये लोग टाइम मांग लें कि साहब अभी हमको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो कल एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट देनी है 15 जुलाई को। कल वो अब देगी कि क्या देगी नहीं, इसको हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। और इस मतलब एसआईटी पूरी तरह से जो पूरी अभी तक की जो गतिविधि लग रही है, सरकार ने 12-13 जून को एसआईटी का गठन किया, अभी तक क्या छोटे छोटे लोग पकड़े गए हैं, छोटे छोटे लोग पकड़े गए हैं। सब जानते हैं कि सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा गया है, किसी भी बड़े आदमी को नहीं पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के महासचिव जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी का बयान कि सिर्फ 3 करोड़ की तो चोरी हुई है, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा। 3 करोड़ क्या छोटी रकम है? और इन लोगों ने कहां से पकड़ लिया कि वो 3 ही करोड़ चोरी हुई है? इनके पास कौन सा डाटा है, कौन सी साइंस है? जब फुटेज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। और सुनने में आता है कि अकेले लवकुश मिश्रा ने 1 करोड़ का गहना वगैरह गला के बेचा था, तो 3 करोड़ का फिगर कहां से ले आए गोविंद गिरी जी, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं? आलोक जी, ये क्या 3 करोड़ का घोटाला? सबसे पहली कार्रवाई तो गोविंद देव गिरी के खिलाफ होनी चाहिए, इसलिए को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और कोष में गड़बड़ है। तो और अगर उनके पास वक्त अगर उनके पास वक्त नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। चोरी 1 रुपए की हो या 3 करोड़ की हो, चोरी तो चोरी है। इस बात को तो कम से कम ट्रस्ट स्वीकार कर रहा कि चोरी हुई। अगर चोरी हुई तो जिसके रहते चोरी हुई वो कैसे जिम्मेदारी से बच सकता? ये निपेंद्र मिश्रा हो, चाहे गोविंद देवगिरी हो, चाहे चंपत राव हो, चाहे गोपाल राव हो, या सरकारी जो पदाधिकारी है, जो कोई ट्रस्ट का और मेंबर, ये बच कैसे सकते हैं? ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। चढ़ावा का पैसा लूटा जा रहा है, चंदे का पैसा लूटा जा रहा है, गहने सोने लूटे जा रहा है, भगवान का जो चढ़ावा सोने चांदी वो लूट लिया गया। भगवान का पैसा लूटने वाले, भगवान का गहना लूटने वाले, और जिनकी अगुवाई में लूटा गया, मैं तो कहता हूं ट्रस्ट के अगुवाई में लूटा गया। ट्रस्ट का ये फेल्योर है। ये ट्रस्ट के लोग अब तक अपने पद पर बने क्यों हैं? और एसआईटी तो बनी इसीलिए आलोक जी, ये लीपापोती करेगी। मैं फिर कह रहा हूं एसआईटी नहीं, मुझे तो लग रहा है सर एक मिनट, इसको एसआईटी मत कहिए, इसको यूपी गवर्नमेंट का आरडीटी कहिए। यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी नहीं बनाया, यूपी गवर्नमेंट इसको आरडीटी बनाया, रफा दफा टीम बनाया यूपी गवर्नमेंट ने। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के में, जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया तभी लोग रफा दफा करने में कामयाब हो जाएंगे? अब तो मैं कह रहा हूं, सुनिए मैं कह रहा हूं, जो रिपोर्ट 15 दिन में ट्रस्ट के ही पदाधिकारी संजय प्रसाद जी को सौंपी गई, जिसपे ट्रस्ट के लोग ही मीटिंग कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर, जिस रिपोर्ट के आधार पर, सूत्रों के आधार पे खबर चल रही है कि चंपत राय जी बेकसूर है, अनिल मिश्रा का नाम इसमें नहीं है, इसमें गोपाल राव का नाम नहीं है, इसमें दीपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं है, तो ऐसी कौन सी एसआईटी जिसको बनाया यूपी गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट किसके पास चली गई? ट्रस्ट के मेंबर के पास चली गई। वो रिपोर्ट ट्रस्ट के पास चली आई। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये रफा दफा टीम है। ये अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, चाहे कोई और पदाधिकारी हो, चाहे टुन्नू यादव हो, इन सब को जेल भेज करके जो बड़े लोग हैं, जिनके नेतृत्व में पैसा लूटा गया और इधर उधर बंदर बांट किया गया, उनको बचाने का काम एसआईटी कर रही है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि रफा दफा टीम है।
ये SIT नहीं है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है नहीं है, ये रफा दफा टीम बनाई गई। FIR से पहले SIT किस बात की? ये बनाया SIT इसलिए गया कि आप जाइए रफा दफा करिए, छोटे लोगों को जेल भेज दीजिए और बड़े लोगों को बचा दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपके अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्विटर के जरिए लिखित है, मतलब ट्विटर पे आप लिखते हैं तो माना जाएगा ये अखिलेश यादव के हैंडल से शेयर हुआ है। हाँ, एक आरोप बड़ा उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि अपने लोगों को स्थानीय जमीन सस्ते में खरीदवाओ और फिर न्यास के पैसे से वही जमीन 20 गुने दाम में खरीद कर आपस में अधर्मी मुनाफा बांट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आलोक जी, ये आरोप लगा रहे हैं। और फिर और सुनिए, और सुनिए, अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी पैसे से अनरजिस्टर्ड कार्यालय बनाओ। वो कहीं इशारा RSS की तरफ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में एक बात पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लोग जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी के खिलाफ न तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं और न तो गैर जिम्मेदारी वाला कोई बयान देते हैं। अगर एक एक बयान, एक एक ट्विटर का उनका बयान आप उठाएंगे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइन उनको उठाएंगे, तो जितनी बातें वो कहते हैं सब बात सच कहते हैं, सत्य कहते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे अयोध्या के अंदर जहां राम मंदिर स्थापित हो, मैंने आपको एक दिन कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने 67 एकड़ जमीन आलोक जी, आलोक सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो, हमारे नेता जो आरोप लगाते हो बहुत पुख्ता रहता है। मैंने एक दिन कहा था आपसे डिबेट में कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव साहब ने 67 एकड़ जमीन, 67 एकड़ जमीन हम लोगों को, खास करके हिंदुओं के लिए, अयोध्या में खरीद करके ट्रस्ट को दिया था। और मैंने आपसे कहा था उस रामालय ट्रस्ट के मेंबरों के भी एक बार जिक्र होना चाहिए, जिस ट्रस्ट में चारों, रामालय ट्रस्ट, हाँ, जो कांग्रेस ने बनाया था, नरसिम्हा राव जी ने बनवाया था। जी, नहीं केवल ट्रस्ट नहीं बनाया, 67 एकड़ जमीन, मोदी ने तो 1 इंच जमीन नहीं दिया भाई। नरसिम्हा राव जी ने 67 एकड़ जमीन सरकार के पैसे से खरीद करके रामालय ट्रस्ट को दिया था, इस बात के लिए दिया था कि जब भी भविष्य फैसला होगा राम मंदिर का निर्माण इस 67 एकड़ पे किया जाएगा। अगर 67 एकड़ में 1 एकड़ खरीद करके ट्रस्ट ने 68 किया हो, 90 किया हो, 100 किया हो, चलता है। लेकिन चंपत राय तो ट्रस्ट से दूर जमीन खरीद लिया, जो ट्रस्ट से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है, वो जमीन भी ट्रस्ट ने खरीद लिया। और मैं एक बात कहूं कि हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, बहुत गंभीर बात कहा। उन्होंने कहा कि सनातन का इससे बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए, जो हमारे, सुन लीजिए, एक मिनट, जो हमारे तीर्थ थे उनको कॉरिडोर बना दिया। ये बोला तीर्थ को कॉरिडोर बना दिया, और अपने कार्यालय को, अपने आवास को तीर्थ बना दिया। इससे ज्यादा सनातनियों का कोई अपमान कर सकती क्या भारतीय जनता पार्टी? इससे ज्यादा अपमान हो सकता क्या? ये स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी के राज में सनातन का पतन, सनातन का अपमान, भगवान की गरिमा गिराने का काम जितना हुआ उतना शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अगर नरसिम्हा राव ने 67 एकड़ जमीन दिया था तो क्या मोदी जी
योगी जी ने 1 एकड़ भी जमीन दिया क्या उस ट्रस्ट को? 1 एकड़ जमीन अगर सरकार के पैसे से दिया तो बता दें। और तो और जो ट्रस्ट बनाए इन लोगों ने, उन ट्रस्टियों ने 2 एकड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदा, 2 करोड़ की जमीन 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदा। इनके ट्रस्टी तो लूट कर रहे हैं। नहीं, अब मुद्दे पे आते हैं। सवाल ये उठता है कि जैसे जिस दिन 13 जुलाई को सुनवाई थी, आप चूंकि व्यस्त थे उस दिन, आपके यहाँ, मतलब मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, कल चूंकि आपके यहाँ सनातन पांडे जी आए थे, कार्यक्रम लगा हुआ था, कल आपसे बात नहीं हो पाई। ये यूपी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से एक ही वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही क्यों अपीयर हुए, ये क्यों हुआ? देखिए ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूँ कि मामला नोटिस दोनों सरकारों को है, मोदी सरकार को भी नोटिस है और योगी सरकार को भी नोटिस है। नहीं, दोनों सरकार को नोटिस है और ट्रस्ट को भी नोटिस है। और ट्रस्ट से भी पूछा कि क्यों ना इसकी सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से किसी जांच कराई जाए। ट्रस्ट से भी पूछा है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों को सबको नोटिस जारी किया और पूछा ट्रस्ट से कि क्यों ना इसकी स्वतंत्र एजेंसी से या सीबीआई से जांच कराई जाए। सवाल है कि नियमतः राज्य सरकार का भी सरकारी वकील है और भारत सरकार को भी सरकारी, दोनों को अपीयर होना चाहिए था। लेकिन चूंकि मामला दोनों का एक ही है, तो ऐसा ना हो कि बात निकले तो कहीं अलग अलग निकल जाए। अच्छा, ये जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसी के बहाने दिल्ली चाहता है कि ट्रस्ट को उसका कब्जा बरकरार रहे, योगी जी चाहते उनका कब्जा बरकरार रहे, तो क्या ये मतलब ये मीटिंग अचानक से क्यों हो रही? क्योंकि मीडिया में कहीं चर्चा नहीं थी कि अमित शाह से मिलने योगी जी जाएंगे, अचानक तस्वीर शाम को आती है कि योगी जी पहुंच गए अमित शाह के पास मिलने के लिए। क्या लग रहा है दरअसल? हाँ, आप एक बात आप समझिए, जो ट्रस्ट भारत की सरकार ने बनाया, उस पर योगी जी लाख हाथ पैर मार ले, इनका कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा तो दिल्ली करेगा, क्योंकि सारे लोगों को अपॉइंट किया दिल्ली के लोगों ने। लेकिन इस लूट का जो वो कहा जाता है ना, जो लूट का आरोप जिसके ऊपर लगेगा वो राज्य सरकार पे जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार अयोध्या जाते रहे, और जहां आप रोज जा रहे हैं, महीने में 4 बार जा रहे हैं, जहां आपकी खुफिया तंत्र लाइयो, सीबीसीआईडी तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, आपके जाने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पे चोरी हो जाए, इतने बड़े पैमाने पे लूट हो जाए। और एक बात तो मैं कहूंगा आलोक जी, आप भी इसको स्वीकार करेंगे, मंदिर का शुरुआत तो हमको लगता है 2021 में हुआ, बिना ध्वजा के, बिना शिखर के भगवान राम को 2024 में स्थापित कर दिया गया जनवरी में। और भगवान राम ने एक बात तो तय किया कि ये सब हमको बेच रहे हैं, हमारा व्यापार कर रहे हैं, हमारा राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिसका संदेश भी भगवान राम ने 2024 के लोग 100वें चुनाव में देना शुरू कर दिया। एक बार मैं चाहता हूं आलोक जी आपसे कि दोनों ट्रस्ट, एक ट्रस्ट हो जो मोदी जी ने बनाया, वो मोदी जी जो सनातनियों के सबसे बड़े हितैषी हैं, जिसने सरकार के पैसे से 1 इंच जमीन राम मंदिर को नहीं दी। ये को प्रधानमंत्री, उस पार्टी का प्रधानमंत्री जो सेकुलर रहा हो, जो सेकुलरिज्म की बात करता रहा हो, उसने राम मंदिर के लिए 67 एकड़ जमीन दिया। और दोनों ने एक ट्रस्ट बनाया। एक ने ट्रस्ट बनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद,
और एक ने ट्रस्ट बनाया अपनी स्वेच्छा से। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते कि अगर मंदिर बने तो जमीन 67 एकड़ हिंदुओं के पास हो। ये बात तो तय होनी चाहिए, सच्चा हितैषी कौन है? ये केवल झूठ बोलने वाले लोग, मक्कारी करने वाले लोग, हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने वाले लोग, राम मंदिर ट्रस्ट में जिसके नेतृत्व में चोरी हो रहा वो लोग, या वो जिसने 67 एकड़ जमीन दिया और चारों शंकराचार्य को उस ट्रस्ट में शामिल किया। देश के चारों शंकराचार्य उस ट्रस्ट में शामिल हैं। रामालय ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप? यस यस, रामालय ट्रस्ट। लेकिन ये जो योगी जी, मोदी जी, इन्होंने कुछ दिया नहीं है राम मंदिर के लिए। और हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगातार कहा कि मंदिर निर्माण का फैसला न्यायालय के फैसले पे आधारित, और न्यायालय का जो भी फैसला होगा इस देश का एक एक नागरिक मानेगा। ये बात लगातार कहते आ रहे हैं नेताजी, लगातार कहते आ रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक उनका जीवन रहा है और जब से विवाद हुआ तब से लगातार एक बात कहते रहे कि न्यायालय का जो फैसला होगा इस देश का हिंदू मुसलमान सब स्वीकार करेंगे। मंदिर तो बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, न्यायालय के आदेश पर। जो लोग श्रेय ले रहे हैं, जो लोग कमेटी बना रहे हैं, उनके द्वारा बनाई गई कमेटी लूट कर रही है मंदिर में। ये तो मोहम्मद गजनवी को भी फेल कर दिया इन लोगों ने। वो तो केवल 17 बार लूटा था सोमनाथ मंदिर को, 17 बार। इन लोगों ने तो फुटेज डिलीट कर दिया, और जो फुटेज मिला 40 दिन का उसमें 70 बार लूटा, 70 बार चोरी किया राम मंदिर में। ये तो उसके भी गॉडफादर निकले लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो इस देश में बेनकाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को अब इस देश का हिंदू जान गया है कि मुख में राम बगल में छुरी। ये जो दूसरों को बता रहा है ना, मैं इनके लिए बता रहा हूं, मुख में राम और बगल में छुरी। मुंह में राम की बात करेंगे और ट्रस्ट में चोरी करवाने वालों को बचाने का काम करेंगे। ये है कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सवाल ये उठता है कि मैं बार बार आपसे यही पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जनता देख तो रही है, लेकिन आखिर इसमें कब तक उम्मीद किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला ले लेगा? मैं जानता हूं आप नहीं बता सकते, लेकिन एक जनता जानना चाह रही है ना भाई। एक सज्जन लिख रहे थे कि भाई अगर जल्दी जल्दी डेट लगनी चाहिए, एक एक हफ्ते में डेट लगेगी तो क्या फायदा होगा? आलोक जी, मैं भी यही चाहता हूं कि प्रतिदिन डे बाय डे इसकी सुनवाई। हम भी उन सनातनियों के साथ हैं जो सनातनी ये चाहता है कि डे बाय डे सुनवाई। लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, मेरे जैसा अदना आदमी उस पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। कई मसलों में आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दल के लोग जिसको सीबीआई ने, ईडी ने जेल भेजा, और अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कहना पड़ा इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इनको बेल दिया जाता है। लेकिन वो लोग 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने तक जेल काटने का। लेकिन अगर उसी फैसले में एक लाइन जोड़ दिया जाता कि आप किसी को फर्जी अरेस्ट करोगे, हम जेल काटेंगे और आपको कोई सजा नहीं होगी, या तो आप मेरे खिलाफ एविडेंस साबित करो। अगर मैं 6 महीना जेल हूं, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से दूर जेल काट रहा हूं, क्या केवल कोर्ट के ये फैसले, इनके ऊपर आरोप नहीं साबित हो पाए, सीबीआई नहीं कर पाई, ईडी नहीं कर पाई, इनको फटकार लगाई गई, क्या इससे केवल बचा जा सकता है? मेरा अपना मत है, नहीं, मेरा केवल अपना मत है। एक लाइन कहूंगा
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसे सभी अफसरों के खिलाफ भी संज्ञान लेना चाहिए जो मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आरोप नहीं साबित कर पा। अगर आरोप न साबित हो तो गिरफ्तार करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल दूसरा है भाई, सवाल मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं कि चढ़ावा चोरी के साथ साथ ये जो जमीन खरीद में जो खेल हुआ है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो इसको बकायदे लिख के दे दिया है, तो जमीन खरीद के सौदे की भी जांच पे सुप्रीम कोर्ट को नजर डालनी चाहिए। भाई वो भी जनता का ही तो पैसा है, ट्रस्ट के पास जो भी 4,700-600 करोड़ रुपए आया है वो तो जनता का है, वो इन लोग का पैसा तो था नहीं। आप कस्टोडियन थे और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ट्रस्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट को तो हिसाब लेना चाहिए कि 4,600 करोड़ रुपया जनता ने दिया आपको, आपने कैसे उसको मनमाने तरीके से खर्चा कर दिया। देखिए आलोक जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस देश की एक एक जनता के प्रति जवाबदेह, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस देश के करोड़ों करोड़ सनातनियों ने चंदा दिया और उस चंदा से इलीगल तरीके से जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ है 2021 से लेकर के, बल्कि उसको 2020 ले चले 2020 से लेकर के 2026 तक, जिस डेट में हम आप डिबेट कर रहे हैं, इसका तो जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उसका संज्ञान लेते हुए जितनी रजिस्ट्री इन 5 सालों में हुई, चाहे कोई फिल्मी कलाकार कराया हो, चाहे कोई उद्योगपति कराया हो, चाहे किसी व्यापारी को निःशुल्क जमीन दिया गया हो, चाहे कोई आम आदमी रजिस्ट्री करा, इन 5-6 सालों की एक एक रजिस्ट्री की अगर जांच हो जाए अयोध्या जनपद के, तो हमें लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, एक मामला बनारस का है, वकील हैं बनारस में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक मामला आया है कि एक शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक है, उनको डायलिसिस हो रही है और उनके भतीजे ने धोखे से ये जमीन का डॉक्यूमेंट बनवा लिया कि उन्होंने जमीन वो अपने भतीजे को गिफ्ट कर दी है, और जिस दिन गिफ्ट का डॉक्यूमेंट बनता है रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें अगले दिन ही वो उसको बेच देता है भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह को, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा। और बताया जा रहा है कि क्या उसमें आज रात को आपने जमीन मुझे गिफ्ट की, अगले दिन मैं बेच सकता हूँ क्या? कोई लोग कह रहे हैं कि 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं, पहली बात तो ये सुनना है। दूसरा ये आरोप लगा है FIR में कि 50 करोड़ की जमीन को 70 लाख में खरीदा गया। देखिए आलोक जी, जमीन के रजिस्ट्री का एक सिस्टम है। अगर कल किसी ने हमको कोई गिफ्ट किया तो तुरंत हम बेच तो सकते हैं? गिफ्ट नहीं बेच सकते। उस गिफ्ट के आधार पर, उस गिफ्ट के आधार पे पहले, अगर उस गिफ्ट में यह है कि मेरे मरने के बाद इनको मिलेगा, तो मैं मरने के बाद ही बेच सकता हूँ, तभी मैं ओनर होऊंगा। अगर अगले ने लिख दिया कि नहीं ये कल से ओनर हैं, तब भी उस प्रॉपर्टी पे हमारा नाम चढ़ जाए तब हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर कल किसी ने वसीयत किया हो और अगले दिन कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर उसको खरीद ले रहा हो, तो इसका मतलब उस पूरे साजिश में वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर और वो व्यक्ति जो डायलिसिस कराने वाले व्यक्ति का भतीजा, इन दोनों की सोची समझी रणनीति के तहत ये फ्रॉड हो गया। यही तो हो रहा है, चाहे बनारस हो बाबा की नगरी, और चाहे अयोध्या हो भगवान राम की नगरी। वहां तो सुबह ये हुआ कि सुबह किसी ने जमीन रजिस्ट्री कराई, चंपत राय और उनके साथ के लोग उसमें गवाह थे,
और दोपहर के बाद बिना अगले का नाम चढ़े, बिना अगले को पेपर मिले 2 करोड़ में जो जमीन सुबह दोपहर के पहले बिकी, दोपहर के बाद वो 18 करोड़ में बिक गई। इसीलिए तो कह रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर व्यापक पैमाने पर इसकी जांच कराएगा तो बड़ों बड़ों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा और इस पूरे देश में दुनिया के लोग जान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फर्जी सनातनी सरकार, फर्जी सरकार है सनातनी। ये हिंदुओं के हितैषी नहीं, हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाने वाली सरकार, हिंदुओं के नाम पे सत्ता पाने वाले लोग, हिंदुओं सनातनियों के नाम पे ऐश करने वाले लोग, ये वो लोग नहीं है कि कुछ त्याग कर दें सनातनियों के लिए। ये भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी करेंगे, भगवान राम के मंदिर में पत्थर खरीद में घोटाला करेंगे, ये भगवान राम के मंदिर में जमीन घोटाला करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि सनातनियों की सरकार तो उत्तर प्रदेश में है, सरकार के मुखिया सनातनी बताते हैं अपने आप को, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले हैं, 80-20 की बात करने वाले हैं और 80% लोगों के आस्था के केंद्र में चोरी हो रहा है। और जो चोरी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बोलने के बजाय वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हमने आरोप लगाया तो आरोप सच निकला ना, चढ़ावा में चोरी हो रहा है। हाँ। अगर संजय सिंह ने कहा जमीन घोटाला तो उन्होंने दस्तावेज दिया कि दोपहर से पहले 2 करोड़, दोपहर के बाद 9 करोड़। वो तो कह रहे SIT जमीन घोटाले की जांच करने के लिए नहीं बनी है, वो तो साफ साफ बता रहे हैं। मैंने कहा SIT बनी ही बेकार, मैंने तो पहले कहा लोग जी, और कई बार कहा ये रफा दफा टीम है, काम करने वाले लोग नहीं है। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट हर बिंदु पे जांच करा ले, जिससे कम से कम इस देश के करोड़ों करोड़ सनातनियों का भरोसा, विश्वास न्याय के प्रति जिंदा रहे, न्याय के प्रति हमारा भरोसा जिंदा रहे। क्योंकि अब तो हर एक नागरिक जान गया कि साहब पत्थर 100 रुपए वाला 500 में खरीद के लाए, साहब शिला चोरी हो गई, साहब गहने सोने गला गला करके बेच दिए गए, चढ़ावा के पैसे में चोरी हो रही थी, जो ट्रस्ट से दूर है जमीन वो भी ट्रस्ट ने महंगे दर पे खरीद लिया। क्योंकि अब इस देश के लोगों जो करोड़ों करोड़ सनातनी हैं लोग जी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस्था भरी निगाह से देख रहे हैं और इस भरोसे से देख रहे हैं कि भारत देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था के मंदिर में, इस देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था के तहत हमारा प्रश्न चला गया। अब वो भरोसा कर रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाएगा और अगर अब न्याय नहीं मिला तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा, लोगों का न्याय के प्रति उम्मीद टूट जाएगी। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय और मैं तो कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक एक बिंदु का कितना चंदा आया। आप तो 133 करोड़ खर्च हो गया भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करने में, 133 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च हो गया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया ट्रस्ट ने। इन सनातनियों का पैसा मेहनत से दिया गया, एक एक 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 22 करोड़ खर्च कर दिया विज्ञापन पे और 21 करोड़ कुछ लाख रुपया खर्च कर दिया अक्षत पूजन पे। जो अक्षत गया था लोगों के घरों में, उस पर लगभग 21 साढ़े 21 करोड़ रुपया खर्च कर दिया ट्रस्ट ने।
कितना चावल खरीदा इस देश में? 21 करोड़ में, 21 से 21.5 करोड़, शायद 21 करोड़ 57 लाख रुपया है, मुझको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन 21 करोड़ से ऊपर ही है। इतना रुपया छत बांटने में खर्च कर दिया ट्रस्ट के लोगों ने। चलिए, ये जो लूट का अड्डा बना दिया ट्रस्टियों ने, उस ट्रस्ट पे तो किसी को भरोसा नहीं रहा। अब चंपत राय को हटाओ, कृष्णमोहन को लाओ, कृष्णमोहन को हटाओ तो गोपाल राव को। मैं तो कह रहा हूं इस ट्रस्ट पे ही किसी को ट्रस्ट नहीं है। इस ट्रस्ट को भंग करिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। चलिए भाई, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आप पहले दिन से मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को दूसरी सुनवाई है। सुनवाई के पहले अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को अचानक से दिल्ली तलब किया है। इस खबर पर, अयोध्या की खबर पर हमने वादा किया है कि हर अपडेट को लेकर हम जनता के सामने लाइव आएंगे। बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। और कीर्ति निधि पांडे साहब भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।